हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ फसलों की खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। शनिवार को सेक्टर 3 में हरियाणा निवास में बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता हरियाणा के किसानों का हित हो और इसके लिए ही सबसे पहले मंडियों में प्रदेश के किसानों की फसलों की खरीद की जा रही है। अन्य राज्यों के किसानों को अपनी उपज हरियाणा की मंडियों में लाने से पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, चाहे वह आढ़तियों के माध्यम से हो या फिर अपने स्तर पर। हरियाणा के किसान को परेशानी न हो तो पहले हरियाणा किसान आते ही फिर हम बाहर के किसानों की रेगुलर, पहले भी लास्ट में ली थी, इस बार भी लास्ट में लेंगे। मंडियों के भरी पड़ी हैं, उसकी हमारी कंस्टेंट्स हैं कुछ, और जब ऐसा विषय आता तो पहले अपने प्रदेश के किसान का लिया जाए। और अब हमने रजिस्ट्रेशन बाहर के किसान की करनी शुरू कर दी है। उसी की है जो आड़तियों से जिनका लेन देन है, जो आड़ती कहते हैं कि ये किसान हमारे इन गाँव के इन इलाकों के हमारे हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन शुरू किया है। लेकिन चूँकि बाहर उस प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं हैं और रेट भी बाहर कम मिलता, तो यहाँ करके वो सीधा ओपनली बेचना चाहते हैं। ओपनली अभी हम नहीं ले रहे हैं, भले वो सेंट्रल पूल में जाना है तो सेंट्रल पूल में खरीद वहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। तो हमारा कहना है कि पहले हम ले लेंगे, उसके बाद उनकी ज़रूरत होगी तो उनको खोल देंगे। जहाँ तक धान का विषय है, जहाँ तक बाजरा मक्का का विषय है, ये चूँकि सेंट्रल पूल की खरीद नहीं है, ये हरियाणा की खरीद है। और इसको हमने वायदा कर रखा अपने प्रदेश के किसान को, एक एक दाना MSP पर खरीदेंगे। खरीदने के बाद इसको या तो वापस मार्केट में बेचना पड़ता है, या हमको PDS में 3-4 महीने के लिए बाजरा मक्का ये देना पड़ता है। मक्का पहले नहीं देते थे, इस बार से वो देना शुरू करेंगे। तो हमारी आवश्यकता जितनी है उतनी तो खपाएंगे, बाकी हमको मार्केट में बेचना पड़ेगा। मार्केट में नुकसान से बिकता है। पिछले साल भी हमारा लगभग 600 करोड़ रुपये इसमें लॉस में गया है। ये हम बाहर की स्टेट का नहीं लेंगे, हमने ओपनली डिक्लेयर किया है। हाँ, अगर कोई और खरीदार यहाँ खरीदता है तो खरीदे, क्योंकि विषय ये आ रहा है कि जब कानूनों में ये है कि कोई कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी खरीद सकता है, तो ये बेचने और खरीदने वाले की सहमति चाहिए। बेचने वाला तो बेचना चाहता है, लेकिन खरीदने वाली तो सरकार है। तो सरकार ने ये घोषणा की है कि हम अपने हरियाणा के किसान का ही खरीदेंगे, क्योंकि हमें लॉस होता है। तो बाहर जो अगर उनको और कोई मिलता है तो खरीद ले वो, लेकिन मंडी में आकर के एजेंसियों के माध्यम से हम बाजरा मक्का ये नहीं खरीदेंगे। मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में गाड़ियों के फिटनेस चेकअप के लिए सख्ती बरती जाएगी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 11 ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी बनाए जाएंगे। इसके लिए 30 करोड़ की लागत आएगी और 1 साल में सारे ट्रैक बन जाएंगे। ये सभी कार्य जिले का एक्सक्लूसिव ऑफिसर देखेगा। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए 22 अधिकारियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। जो गलत काम करने वाले थे उनके ऊपर एक चेक लगा है। ऐसे ही नए सुधार कई हमने प्रोक्योरमेंट के काम में भी किए। किसानों को डायरेक्ट पेमेंट की बात की। बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो सिस्टम में एक बहुत सालों से अभ्यास गलत पड़ा हुआ था कि बाहर के प्रदेशों से सस्ती चीज़ें लाना और यहाँ महंगे रेट पर बेचना। इस पर भी हमने काबू पाया है, चाहे वो बाजरे की बात है, चाहे धान की बात है, चाहे और फसलों की बात है, ताकि हरियाणा के किसान को लाभ मिले। वो लाभ बाहर के लोग ना उठा करके ले जाए, खास करके अपने स्टेट के एक्सचेकर की कॉस्ट पर। उसी प्रकार का एक आज वो है ट्रांसपोर्ट विभाग में एक आमूलचूल परिवर्तन करने की बात। और उसमें भी पूरा ट्रांसपोर्ट विषय नहीं ले रहे, उसमें RTA ऑफिस, इसके सुधार के लिए एक योजना बनाई है हमने। बहुत शिकायतें आती रही हैं RTA ऑफिस में, भ्रष्टाचार, और बहुत से ऐसे कॉकस बन गए, ऐसे ग्रुप बन गए, और जो म्यूचुअल इंटरेस्ट के नाते से सब एक दूसरे का लाभ करते रहे और सरकार को उसका नुकसान भी होता रहा, पब्लिक को भी नुकसान होता रहा। उसको ठीक करने के लिए हमने जो योजना बनाई है उसके मुख्य मुख्य बिंदु आपके सामने मैं रखता हूं। पहले तो ये जो हमारा जो RTA, जो सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये जो था इसको एक एडिशनल काम करके दिया जाता था, कभी ADC को, कभी किसी और अधिकारी को। तो आगे से डिस्ट्रिक्ट का एक अलग ऑफिसर, डेडिकेटेड ऑफिसर, एक्सक्लूसिव ऑफिसर, ये इस काम को देखेगा। अभी एडिशनल चार्ज नहीं मिलेगा किसी को भी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है
समय के अभाव के कारण से या उसके अतिरिक्त काम होते हैं उसके कारण से, पूरा ध्यान न देने के कारण से कुछ समस्याएं थी। तो अब वो अलग से होगा और उसका नाम भी बहुत प्रदेशों में इसका नाम आरटी ना होकर के डीटीओ है, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। हम भी अपने जो आवश्यक प्रावधान है चेंजेस के वो करके और इसका नाम डीटीओ हुआ करेगा आरटी के बजाय। मनोहर लाल ने कहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है और मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि आरटीए के बाद किसी और विभाग का भी चयन करेंगे जहां पर भ्रष्टाचार की अधिक संभावना है और उस पर भी अंकुश लगाया जा सके।